सभी व्यूअर्स को अभिषेक चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम उत्तर प्रदेश जीके से जुड़ी हुई एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश का स्पेशल जो जीके है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे 9 लेक्चर अब तक पूरे हो चुके हैं, जिस क्रम में यह हमारा लेक्चर नंबर 11वां है, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में। देखिए, ये जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जाता है। आपका उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी का भी कोई पेपर हो, पटवारी का हो, लेखपाल का हो, कोई भी पेपर हो, यहाँ से एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाता है। और उसी क्रम में मैंने यहाँ पे ये सब डिस्कस किया है। और आगे इसी लेक्चर के लास्ट में हमने यूपी पुलिस के बारे में भी कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, जो यूपी पुलिस एग्जाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सब ये लेक्चर पूरा देखेंगे। देखिए, सबसे हमारे पहले जो व्यक्ति हैं वो हैं अमीर खुसरो, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये क्या है? एक शायर हैं, गायक हैं, कवि हैं, संगीतकार हैं, इतिहासकार हैं और एक भाषाविद हैं। ठीक है, देखिए इनके बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, जिनको आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, हिंदी खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अग्रगामी भूमिका निभाई। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि भी कहीं जाते हैं, और उर्दू साहित्य का संस्थापक या पिता भी इन्हें बोला जाता है। भारत की आवाज़ भी बोला जाता है इन्हें, भारत का तोता भी बोला जाता है, तूतिए हिंद। ठीक है, कव्वाली के संस्थापक भी ये हैं। गजल गीत शैली को भारत में यही लाए थे। ठीक है, जो गजल गीत की शैली है उसे भारत में यही लाए थे। ठीक है, 7 सुल्तानों का शासन देखा था इन्होंने। ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन है जिसने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो वो हैं हमारे अमीर खुसरो। ठीक है, बलबन जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के ये समकालीन रहे थे। तुगलकनामा की इन्होंने रचना की थी। ठीक है, सितार और तबला का आविष्कार भी इन्हीं ने किया था। यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, यूपी में भी ये कई बार पूछा जा चुका है। अब देखते इनके गुरु कौन थे। इनके गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब। ठीक है, इनकी रचना देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछी जा सकते हैं। काहे को ब्याहे विदेश। ठीक है, दूसरी है आईना ओग, और ये है आपकी जब यार देखा नैन भर, जब यार देखा नैन भर, और तरामा अत्रवत का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। अगले जो हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं वो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि एक क्रांतिकारी हैं। ठीक है, इनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में होता है। एक क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। मैनपुरी षड्यंत्र, ठीक है, अरे काकोरी कांड जो था, जो कि बहुत ही फेमस था, उसमें ये शामिल थे। और जो काकोरी कांड था, ठीक है, उसमें ये क्या थे? नायक थे, मतलब इन्होंने ही उसका नेतृत्व किया था। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये सदस्य रहे थे, जिसकी स्थापना आपके चंद्रशेखर आजाद ने की थी। 30 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी दे दी गई। कहाँ पर? गोरखपुर जेल में 1927 में। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। ठीक है, आगे देखते हैं। 1921 में सरफरोशी की तमन्ना नामक जो देशभक्ति कविता थी वो इन्होंने ही लिखी थी। आपने सुनी होगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है न है जोर बाजुए कातिल में कितना है। ठीक है, अगले हमारे व्यक्ति मंगल पांडे, सबने इनका नाम सुना होगा। 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हमारे व्यक्ति हैं। 19 जुलाई 1827 को नागवा, जो कि बलिया में है, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है। 1857 की क्रांति के ये प्रथम शहीद थे मंगल पांडे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही रहे थे। आपको मैं पिछले लेक्चरों में बता चुका हूँ। देखिए, 1857 की क्रांति जो थी उसके जो तात्कालिक कारण थे, जिनमें से एक कारण जो सबसे मुख्य था वो था चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग पर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? मेजर जो हुस्टन हैं इनको गोली मार दी थी, जहाँ से हमारी 1857 की जो क्रांति है उसको एक हवा मिली। ठीक है, इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 8 अप्रैल 1857 में बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी जाती है। ठीक है, सॉरी, मृत्यु नहीं कहना चाहिए, मतलब शहीद हुए। अगले हैं हमारे तात्या टोपे जी। इनका जन्म होता है 16 फरवरी 1814 को येवला में, महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उपनाम क्या था इन्हें महाराष्ट्र का बाघ भी कहा जाता है। बाघ मतलब टाइगर। नाना साहेब की फौज के सिपाही थे। उत्तर प्रदेश में जो नाना साहेब थे उनकी फौज के ये सिपाही थे। पढ़ो फिर लड़ो का नारा लगाते थे। ये बोलते थे कि आप पहले पढ़िए फिर लड़िए, इसका नारा लगाते थे। इनकी समाधि है शिवपुरी में, ये पूछी जा चुकी है एसएससी के एग्जाम में। 1857 के विद्रोह में विठूर, झांसी, कालपी आदि स्थानों पर अद्वितीय इन्होंने
प्रदर्शन किया था और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था अंग्रेजों के सामने 1857 की क्रांति में। इनकी जो हमारी मृत्यु है वो होती है 18 अप्रैल 1859 को। कहाँ पर? शिवपुरी में इन्हें फांसी दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। इनका नाम कौन नहीं जानता है? इनका जन्म होता है 25 दिसंबर 1861 को। कहाँ पर? इलाहाबाद, जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ये एक समाज सुधारक थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। देखते हैं काशी, जिसे हम BHU बोलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी इन्होंने। कहाँ पर? वाराणसी में। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप बताइए किसके सहयोग की थी इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये। ठीक है, भारत के प्रथम और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया था। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया 2014 में और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य भी ये रहे थे। इन्होंने एक अखबार निकाला था द लीडर की स्थापना इन्होंने की 1919 में और 4 बार जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके ये अध्यक्ष चुने गए थे। आगे देखते हैं चंद्रशेखर आजाद। कौन? इनका नाम नहीं जानता है। इंडियन फिल्म भी आपने देखी होगी सनी देओल की, इन्हीं। ठीक है, वहाँ पर देखें इनका जन्म होता है 23 जुलाई 1906 को भावरा गाँव में। यह है आपका अलीराजपुर जिला MP में पड़ता है अब। ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म होता है चंद्रशेखर आजाद का। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर तिवारी। उपनाम इन्हें आजाद के नाम से जाना जाता है। HRA की स्थापना इन्होंने ही की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका जो नारा था वो ये बोलते हैं, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। ठीक है, 1925 में जो काकोरी घटना हुई थी उसमें सरकारी खजाने की जो लूट हुई थी वो उसमें ये भी शामिल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के बाद इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। इन्होंने कहा था कि मैं पुलिस के हाथों नहीं मारा जाऊंगा, मैं अपनी गोली से ही मरूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम जो वर्षा ऋतु थी कहाँ पर? कुशीनगर में बिताई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु थी वो कहाँ बिताई? कुशीनगर में बिताई। हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, कौन? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कहाँ पर? मुगल सराय में हुआ था। गांधी जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था। आप सबको पता है, दोनों की जयंती एक साथ मनाई जाती है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं 1964 में ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, देखिए ये बड़े ही सिंपल आदमी थे। इन्होंने हम नारा दिया था, आप सब लोग जानते हैं और आजकल के भी जो पॉलिटिशियन हैं वो इनके नारे को यूज़ करते हैं, जय जवान जय किसान। आज इसमें जोड़ दिया जाता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, ये कब दिया था? अगस्त 1965 में इन्होंने दिया था। देखिए इनके टाइम पे एक युद्ध हुआ था हमारा चाइना के साथ, इनसे पहले ही 1962 में, जिसमें भारत की पराजय हुई थी। उसी युद्ध के बाद भारत में हमारे अकाल पड़ा था और खाद्यान्न की कमी हो गई थी, जिसके कारण इन्होंने कहा था कि भाई आप एक दिन का उपवास रखिए और साग सब्जी अधिक खाइए 1 हफ्ते में। ठीक है, ये इनके ऐसे विचार थे। अब आगे देखते हैं। 1966 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। देखिए ये एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, सबसे पहले यही थे। ठीक है, अब देखते हैं शेख फैजी। अकबर के दरबार में श्रेष्ठ कवि थे। कौन? शेख फैजी। देखिए यहाँ पर एक मैंने मेमोनिक बनाया है। ठीक है, आपने कहीं पढ़ा भी होगा शायद। अकबर के नवरत्नों को याद रखने के तो बात बात पर MDH एक मसाला आता है। ठीक है, तो बात बात पर बी से बीरबल। ये इन्हें महेश दास के नाम से भी जाना जाता था, इनका मूल नाम था। ये एक हास्य कवि थे। दूसरे हैं ए से देखिए अबुल फजल, टी से तानसेन, बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम, टी से टोडरमल। ये अकबर की राजस्व व्यवस्था देखते थे, मतलब खेती से संबंधित। एम से मानसिंह, अकबर के साले थे, जोधाबाई के भाई। ठीक है, डी से मुल्ला दो प्याजा और एच से हकीम हुकुम इनका नाम था। आप इसे 1-2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। आगे देखते। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के बदायूं में होता है। ये चिश्ती सूफी संप्रदाय के संत थे। आगे देखते। बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। जियाउद्दीन बरनी का नाम सुना होगा, ये सल्तनत कालीन इतिहासकार थे। इन्होंने रचना की थी फतवाए जहांदारी। टोडरमल हमने पढ़ा था अभी अकबर के नवरत्नों के बारे में। अकबर के शासनकाल में भू व्यवस्था जो भूमि से जुड़ी हुई थी, भूमि की जो पैमाइश थी, उसके ये संचालक थे और ये वित्त मंत्री भी थे अकबर के काल में। ठीक है, अबुल फजल इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। शेख फैजी अभी पढ़ा था हमने, अकबरकालीन प्रसिद्ध विद्वान कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, वह एक चिकित्सक भी थे, मतलब एक डॉक्टर भी थे। सर सैयद अहमद का आपने AME यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, मोहम्मद एंग्लो यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी, सर सैयद अहमद खान ने
मुस्लिमों को पढ़ाने के लिए। नाना साहिब के बारे में हम देखते हैं। 1857 के विद्रोहियो61 का कानपुर में इन्होंने नेतृत्व किया था। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, इलाहाबाद में इनका जन्म होता है 6 मई 1861 को। ये एक हमारे कौन है, फ्रीडम फाइटर, मतलब स्वतंत्रता सेनानी और एक बहुत ही फेमस वकील भी थे। इनकी जो मृत्यु है 6 फरवरी 1931 को लखनऊ में होती है। पंडित नेहरू के पिता मैं बता चुका हूँ, और स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा जा सकता है। और भारतीय राष्ट्र की कांग्रेस जो थी उसके हमारे सह संस्थापकों में से भी एक रहे थे। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो था 19 मई 1928 को नेहरू रिपोर्ट इन्होंने प्रकाशित की थी, जो कि संविधान के निर्माण से संबंधित थी। क्योंकि अंग्रेजों ने बोला था कि भारतीय अपना संविधान नहीं बना सकते हैं, उसी को इन्होंने चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और ये 1928 में इन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी। ठीक है, आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है। साहित्य जगत में इन्हें दद्दा के नाम से जानते हैं। इनका जन्म होता है 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी में होता है। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है जयद्रथवध, साकेत, पंचवटी और यशोधरा, देख लीजिएगा। देखिए आगे बहुत से कवियों के बारे में आप हिंदी में पढ़ेंगे, उसमें जानिएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो कवि हैं उनके बारे में आप उनकी रचनाओं को याद कर लीजिए, उनमें से सवाल जरूर पूछा जा सकता है। यहाँ पर कुछ मेरी सीमाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मेजर ध्यानचंद, ये किससे, हॉकी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे केडी सिंह बाबू, ये भी हॉकी से जुड़े हुए हैं। लाला अमरनाथ क्रिकेट से, चेतन चौहान भी क्रिकेट से हैं, मोहिंदर अमरनाथ क्रिकेट, सुरेश रैना क्रिकेट से, नरेंद्र हीरावानी क्रिकेट से, मोहम्मद कैफ क्रिकेट से, आरबी सिंह क्रिकेट से, प्रवीण कुमार जो मेरठ वाले हैं वो भी हमारे किससे जुड़े हुए हैं, क्रिकेट से। आगे देखते हैं सैयद मोदी बैडमिंटन से, मोहम्मद इलियास वॉलीबॉल से और AK सिंह नौकायन से जुड़े हुए हैं। ये हमारे अलका तोमर कुश्ती से जुड़ी हुई हैं, भुवनेश्वर कुमार क्रिकेट से, ठीक है, पीयूष चावला क्रिकेट से, नरसिंह यादव कुश्ती से, अखिल कुमार बॉक्सिंग से, गरिमा चौधरी जूडो से और संजीव कुमार कबड्डी से हमारे जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं पूजा तोमर, देखिए ये नाम अभी चर्चाओं में चल रहा है। ये ऐसी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने UFC में अपनी फाइट जीती है, ऐसी भारतीय प्रथम महिला है। और सतीश यादव एक बॉक्सर हैं, इनका भी नाम आपको जानना चाहिए। देखिए अब हम यहाँ पर कुछ यूपी पुलिस के बारे में चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं पुलिस। पुलिस की जो फुल फॉर्म है वो है क्या, देखिए पुलिस की फुल फॉर्म है आपकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, आपको याद रखनी है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, और ये जो पुलिस शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और हमारे जो भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और उसी समय इन्होंने पुलिस संहिता लागू की थी 1861 में। अब देखिए यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य या स्लोगन या ध्येय वाक्य क्या है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, मतलब सुरक्षा आपकी है, संकल्प हम ले रहे हैं। ठीक है, पुलिस को हिंदी में आरक्षी या आरक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे यूपी पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है, देखिए आप अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो वो क्या है, आपको एक बैच दिखाई देगा पुलिस वालों की वर्दी पर, उस पर 2 जुड़वा मछलियों को दर्शाया गया है। ठीक है, जो एक माला से घिरा हुआ है और भारत के प्रतीक के साथ है, उस पर भारत का एक अशोक स्तंभ भी है ऊपर की तरफ को, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश को 8 पुलिस जोनों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए ये जोन क्या होते हैं, प्रत्येक जोन का जो नेतृत्व करता है ना वो एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक करता है। ठीक है, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मतलब एडिशनल। ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, मतलब पुलिस के मामले में हमको देखना है उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, वो होता है DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हेड होता है अपने डिपार्टमेंट का, जिसे हम पुलिस महानिदेशक भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं यूपी में जिले पर सर्वोच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी कौन होता है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो पुलिस में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है, उसे हम बोलते हैं SP। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, जिसे हम पुलिस अधीक्षक भी बोलते हैं या फिर SSP भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे पुलिस स्टेशन होते हैं, जो हमारा थाना होता है उसका सर्वोच्च अधिकारी होता है आपका SHO। थाना जो होते हैं ये हमारे एक CO के अंतर्गत आते हैं, मतलब एक CO के अंदर 4 या 5 थाने आते हैं जिसे हम सर्कल ऑफिसर बोलते हैं। आपने अगर प्रियंका चोपड़ा की मूवी देखी हो जय गंगाजल, तो उसमें वो जो प्रकाश झा हैं उन्होंने जो रोल किया है वो है CO का, सर्कल ऑफिसर का रोल अदा है। देखिए SHO को क्या बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, आगे देखते हैं यूपी पुलिस। देखिए ऐसी प्रथम भारतीय राज्य पुलिस एजेंसी है जिसके पास हाईवे पेट्रोल यूनिट है। ठीक है, यूपी पुलिस हाईवे पेट्रोल यूनिट। उत्तर प्रदेश भारत में ऐसी पुलिस एजेंसी है जो राज्य में जिसके पास हाईवे पेट्रोल यूनिट है।
ठीक है, जो हाईवे पे पेट्रोलिंग करती है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के पास एक हेलीकॉप्टर है, 78 डॉग्स हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की जो रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों को साइबर क्राइम नंबर पर हमारे 24 घंटे का समय दिया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में आपके साथ कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है तो आप साइबर क्राइम की हेल्पलाइन पर जाइएगा और उस पर जो आपको ये रिपोर्ट दर्ज करनी है वो 24 घंटों के भीतर का समय दिया हुआ है जिसमें आपको दर्ज करनी है। उत्तर प्रदेश में ये सवाल पूछा जा चुका है। और देखिए जो हमारी साइबर क्राइम है उसका हेल्पलाइन नंबर है 1930। साइबर अपराध का जो मुख्यालय है वो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ। आगे देखते हैं, यूपी में वुमेन पावर लाइन जो हमारी बनाई गई थी 15 नवंबर 2012 में, ये महिला उत्पीड़न को सख्ती से रोकने के लिए बनाई गई थी, स्पेशल के लिए। इसका जो संपर्क नंबर है वो है 1090। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है, इसको भी आपको देखना है। भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान, जो पुलिस को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, जैसे कि सेना में एक सर्वोच्च सम्मान होता है, ठीक है, तो ऐसे ही पुलिस में सर्वोच्च सम्मान होता है जिसे राष्ट्रपति पुलिस पदक बोलते हैं। इसकी स्थापना जो हमारी हुई थी 1 मार्च 1951 से हुई थी। ठीक है, पुलिस में हमारा आपका जो आर्मी में देखेंगे जो सेना बलों में होता है वो है आपका परमवीर चक्र, ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है। ऐसी पुलिस में क्या है, राष्ट्रपति पुलिस पदक। अब देखते हैं यूपी SSF का पूरा नाम क्या है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस इसका नाम है। इसका गठन आपका जून 2020 में किया गया था। इसमें आपकी 5 बटालियनें तैयार की गई थी। एक लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा और सहारनपुर में स्थापित है। तो देखिए यहाँ तक जो मैंने कराया है ये हमारी इस कड़ी का अंतिम लेक्चर था, जिसमें हम अब उत्तर प्रदेश जी के विशेष के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो कुछ बचा है कुछ आपको भी करना है, ठीक है। तो अगर आप इस सीरीज को ध्यानपूर्वक देखते हैं और इसके नोट्स बनाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में यूपी से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में आप ही होंगे। ठीक है, तो नमस्कार।